सिंह लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र के प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव की बात करें तो यहाँ पर अब मंगल के घर में आपके राहु और शुक्र स्थित होंगे। जब जब भी राहु शुक्र का कंजक्शन मंगल के घरों में बनेगा, चाहे वो वृश्चिक राशि में बने, चाहे वो मेष राशि में बने, तो वहाँ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आपकी बहुत ही ज़्यादा होती हैं सामान्य स्थिति की तुलना में। इसलिए अब एक तो शुक्र यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए राहु के साथ। अगर वक्री स्थिति में होंगे तो राहु का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शुक्र पर पड़ेगा और फिर जो शुक्र की क्वालिटीज मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि रेट्रोग्रेड है शुक्र, तो आपके बहुत सारे ऐसे अपेक्षाएं हैं जो अधूरी रह सकती हैं। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वैसे भी आपके जो थर्ड हाउस है उसमें केतु स्थित है, तो आपका जो नेचुरल टैलेंट है या जो आपकी अपने आप से जो अपेक्षा है, अपने एफर्ट्स के माध्यम से जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है। राहु शुक्र का कंजक्शन नवम भाव में होने से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक हो सकती है कि आप मैरिज के बाद कोई लंबी दूरी की यात्रा करें, जैसे किसी अदर स्टेट में सेटल होने को देखें या इवन आप विदेश यात्रा करें। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको मोस्टली ट्रेवल बहुत ही ज़्यादा करवाएगा और लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन आपके चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसके साथ साथ राहु या शुक्र के साथ भी यहाँ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित होगा नवम भाव में, तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। वो ग्रह अब अगर राहु या शुक्र के साथ एक मित्रवत ग्रह है तो यहाँ राहु और शुक्र से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बट अगर मान लो यहाँ वो राहु या शुक्र के साथ शत्रुवत है तो हो सकता है आपको उन रिश्तों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी जो उन भावों से जुड़े हैं, जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ नवम में आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ अगर देखा जाए तो अब शुक्र के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव राहु डालने वाले हैं, क्योंकि राहु जब जब भी इस प्रकार के साइन में स्थित होते हैं, जैसे मेष राशि में, इवन अगर लियो में भी अगर राहु किसी के स्थित होते हैं, या मान लो अगर किसी का राहु वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं, तो वो आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ाते हैं। ऐसे में पुरुषों के केस में इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी कि उनका जो पार्टनर होगा उनकी लाइफ में आने के बाद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको अदर किसी भी सिटी में या किसी भी कंट्री में अगर सेटल होना है, तो इसके साथ साथ कैरियर के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना जन्म स्थल छोड़ते हैं, अगर आप अपना जो स्थान है, जो भी आप जहाँ भी रह रहे हैं, उसको अगर छोड़ते हैं तो आप ज़्यादा सफल होंगे। इसके साथ साथ हो सकता है शुरुआती समय में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होगी तो आपको अतिरिक्त समय लग जाएगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। अब क्योंकि शुक्र 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो कैरियर में कुछ स्पेसिफिक करने को अगर आप प्लान करें तो यहाँ पे आप देखें कि शुक्र वक्री ना हो। अगर वक्री नहीं होंगे शुक्र, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा इस प्लेसमेंट की वजह से। साथ ही यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि मंगल के घर में राहु होंगे और वो आपके लगन को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए वो आपके जीवन में कोई ना कोई ट्रेवलिंग का चांस हमेशा बनाते रहेंगे। साथ में आप डिसीजन लेने में काफ़ी क्विक होंगे, सोचने समझने में और क्रिएटिविटी के मामले में भी। राहु और शुक्र आपको पर्याप्त रूप से क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, बट आपके थर्ड हाउस में केतु होने की वजह से आपका जो एफर्ट होगा कभी कभी हो सकता है आपके लिए उतना फेवरेबल ना हो। तो आपकी मेहनत ज़्यादा होगी और उसकी तुलना में जो परिणाम होंगे आपको या जो रिजल्ट सामने आएगा वो कम हो सकता है। अब राहु का लगन पर प्रभाव है, तो लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा। लगन में बैठा हुआ ग्रह अगर शुक्र के साथ मित्रवत है या इवन अगर राहु के साथ मित्रवत है तो आपको फिर भी काफ़ी फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके लग्नेश सूर्य कैसे स्थिति में है चार्ट में, और सूर्य की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, लगन पर राहु दृष्टि डालें तो और भी ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं को वो बढ़ाते हैं। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो ये कंजक्शन की वजह से स्त्रियां फॉरेन कल्चर की तरफ थोड़ी ज़्यादा आकर्षित होंगी। फॉरेन का जो कल्चर है, वहाँ की जो धर्म वगैरह हैं, रीति रिवाज वगैरह हैं। लेकिन पुरुषों के केस में देखा जाए तो उनका पार्टनर आने के बाद उनकी लंबी दूरी की ट्रेवल होने, अदर स्टेट में उनके सेटल होने या विदेश यात्रा होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी तरीके से उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा। यहाँ क्योंकि अब शुक्र बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ बहुत मल्टीप्लाई हुई हैं, तो शुक्र राहु की तुलना में ज़्यादा सक्षम होंगे थर्ड हाउस पर अपना प्रभाव डालने के लिए। और थर्ड हाउस वैसे भी शुक्र का ही घर है, लेकिन यहाँ केतु बैठे होने के केस में वैसे तो राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है, बट केतु यहाँ सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और वो राहु के साथ 180 डिग्री पे हैं। तो 180 डिग्री फिक्स होने की वजह से यहाँ राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ सकता है जितना कि यहाँ शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में फिर भी यहाँ आपको देखना होगा कि केतु के साथ क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। केतु के साथ जो भी आपके चार्ट में अन्य ग्रह यहाँ
स्थित है उस ग्रह के लिए आपको काफ़ी केयरफुली प्लान करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप उस ग्रह से रिलेटेड जो अपने रिश्ते हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे और उन भावों के लिए भी काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे जो वो ग्रह आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अब जो राहु और शुक्र का प्रभाव है, सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कभी कभी आपके एफर्ट में या तो कमी रहे या तो फिर आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में ना हो। इसी वजह से कभी कभी आपके जो रिश्ते हैं थर्ड हाउस से जुड़े हुए, जैसे अपने भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या मान लो पड़ोसियों के साथ, कभी कभी आपको या तो उनसे दूर रहना हो सकता है आपका, या तो फिर उनके साथ आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कभी कभी नहीं बनेगी। अब जब भी शुक्र और राहु का कंजक्शन बने तो ऐसा जातक अपने जीवन को बहुत ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर पे देखता है या बहुत ही एक ऑप्टिमम लेवल पे देखता है। ऐसे में आपको उसके लिए स्वयं भी प्रयास करने होंगे। लेकिन राहु का प्रभाव फिर होगा आपके पंचम भाव पे। देखिए पंचम भाव पे जो राहु का प्रभाव होगा यह आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं और वो मंगल के घर में बैठे हैं। ऐसे में आपके चार्ट में सबसे पहले देखना होगा कि पंचम भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि शुक्र के साथ अगर राहु बैठ के आपके पंचम पे दृष्टि डालें तो वो क्रिएटिविटी के मामले में आपको अवश्य सपोर्ट करेंगे, भले ही वो अपने नीच के घर पर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन अगर मान लो जुपिटर का एस्पेक्ट राहु या शुक्र पे हो या किसी भी अन्य ग्रह का एस्पेक्ट जो कि एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। या तो यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हो या यहाँ कोई ऐसा ग्रह बैठा हो पंचम में जो राहु का मित्र हो। राहु का प्रभाव पंचम भाव पर होने से संतान से जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाएं हो सकता है पूरी ना हो और आपकी लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ असंतुष्टि रहेगी इसके साथ साथ। लेकिन राहु फिर भी आपको आपकी क्रिएटिविटी और आपकी नेचुरल स्किल्स के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो लगन को यहाँ तीसरे भाव और पांचवें दोनों ही से ही कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये डिपेंड करेगा अब कि आपको वास्तव में राहु की या शुक्र की किसी की इनमें से महादशा है या नहीं। राहु और शुक्र जब भी दोनों इस प्रकार से कंजक्शन में होंगे तो मोस्टली आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी जो अपेक्षाएं होंगी कभी कभी वो उस वे में पूरी हो नहीं पाती जिस वे में आप चाहते हैं या जिस हिसाब से आप अपनी लग्जरी लाइफ को जीना पसंद करते हैं। यहाँ पे अब पार्टनर से भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ही ज़्यादा तीव्र होंगी। स्त्रियाँ होने के केस में उनके धनवान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे और उनकी चाहत भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन पुरुष होने के केस में ऐसा हो सकता है कि पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस बनी हो या पार्टनर के आने के बाद आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा मिला हो। राहु शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर अब आप अपने कैरियर के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, कैरियर के लिए आप कहाँ सेटल होते हैं, आप अपना जन्म स्थल छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं या कहीं भी आप सेटल होते हैं किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी स्थान पर, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ जीवन में आपको भ्रमण करने के काफ़ी मौके मिलेंगे, अपने टैलेंट को पहचानने और अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के भी। लेकिन राहु शुक्र के कंजक्शन में मेनली आपको ज़्यादातर जो दिक्कतें होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके होंगी अपने पार्टनर के साथ और कुछ अन्य लोगों के साथ भी जिनके साथ आप काफ़ी स्ट्रांगली इमोशनली अटैच्ड हैं। यहाँ पे राहु शुक्र आपके कैरियर के लिए लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होंगे। साथ साथ में आपको कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव राहु या शुक्र पर है तो उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन